अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में दिन दहाड़े आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया और सुरक्षा बलों को खबर तब मिली जब हमला खत्म हो चुका था, तो सवाल उठता है, किसने प्लान किया और क्यों? 22 अप्रैल 2025 दोपहर 1 बजे कश्मीर की वादियों में गूंजी गोलियों की आवाज। कश्मीर की बैसरन घाटी अनंतनाग जिले में पहलगाम कस्बे से 7 किलोमीटर दूर, चारों तरफ घने चीड़ के जंगल, और उस दोपहर वहां हजारों सैलानी। कोई चाय पी रहा था, कोई मैगी खा रहा था, कोई तस्वीर खिंचवा रहा था। फिर अचानक 6 से 7 आतंकी M4 कार्बाइन और AK-47 से लैस जंगलों के रास्ते घाटी में घुस आए। उन्होंने पुरुषों को अलग किया, धर्म पूछा और जो हिंदू निकले उन्हें गोली मार दी। 26 निर्दोष जिंदगियां खत्म। ये भारत में 2008 के मुंबई हमले के बाद नागरिकों पर सबसे घातक आतंकी हमला था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हमला कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था, सुरक्षा क्यों नाकाम रही और इसके बाद क्या बदला। पहलगाम, जिसका मतलब होता है चरवाहों की घाटी, श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। ये कश्मीर के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। बैसरन घाटी लगभग 200 मीटर चौड़ी और 800 मीटर लंबी है। इसमें एंट्री और एग्जिट के 2 गेट हैं। ये जगह सिर्फ पैदल या घोड़े पर पहुंचती है और हर रोज यहां 1000 से ज्यादा सैलानी आते थे। इसी जगह पर उस दिन तबाही आई। 20 अप्रैल स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने बिना प्रशासन को सूचित किए बैसरन घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया। घाटी को सामान्यतः जून में अमरनाथ यात्रा से पहले आर्मी सैनिटाइजेशन के बाद खोला जाता था। 22 अप्रैल दोपहर 1 बजे आतंकी मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म्स में थे। एक ने कश्मीरी फेरन पहना था। उनके पास मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और माउंटेड बॉडी कैमरास थे। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने सेल्फीज भी लीं। हमले की शुरुआत एग्जिट गेट के पास गोलियां चलाकर हुई, जिससे सैलानी एंट्री गेट की तरफ भागे, जहां बाकी आतंकी इंतजार कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने पीड़ितों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। एक स्थानीय कश्मीरी शिया मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह ने एक आतंकी से राइफल छीनने की कोशिश की और शहीद हो गए। दोपहर 2:45 पुलिस कंट्रोल रूम में पहली कॉल इसी वक्त आई जब हमला खत्म हो चुका था। 26 लोग मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी था, और 20 से अधिक घायल हुए। मारे गए लोगों में हिंदू टूरिस्ट्स, एक क्रिश्चियन टूरिस्ट और स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर शामिल थे। TRF पाकिस्तान बेस्ड UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। उसने अटैक के दिन और अगले दिन दोनों बार जिम्मेदारी ली। इंडियन इंटेलिजेंस ने इन्फिल्ट्रेशन, मूवमेंट और कमांड स्ट्रक्चर को मैप करने के बाद साजिद सैफुल्ला जट को, जो लाहौर में था, LET का साउथ कश्मीर चीफ ऑफ ऑपरेशंस आइडेंटिफाई किया। दिसंबर 2025 में NIA ने 1597 पन्नों की चार्जशीट जम्मू की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की, जिसमें LET और TRF पर आरोप लगाए गए और कॉन्स्पिरेसी को पाकिस्तान तक ट्रेस किया गया। ऑपरेशन महादेव 28 जुलाई 2025 को CRPF, J&K पुलिस और आर्मी की जॉइंट ऑपरेशन में डाचिगम के हरवन जंगलों में 3 आतंकी मारे गए। सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट, अबू हमजा और यासिर। उनके AK-103 हथियारों की स्ट्राइएशन पैटर्न्स बैसरन घाटी में मिले कारतूसों से मैच हुई। ये हमला उस जगह हुआ जो हेविली मिलिटराइज्ड क्षेत्र में थी और कहा जाता था कि ये फर्म इंडियन कंट्रोल में है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऑपोजिशन MPs को बताया कि बैसरन को लोकल टूर ऑपरेटर्स ने 20 अप्रैल को खोल दिया, यूजुअल जून ओपनिंग से 2 महीने पहले, और यूनियन सिक्योरिटी एजेंसीज को बिना बताए। सरकार की ये सफाई की प्रशासन को पता नहीं था, लेकिन जब रोज हजारों टूरिस्ट्स आते थे, पुलिस को पता क्यों नहीं था? बैसरन में ना कोई ड्रोन था, ना सर्वेलेंस कैमरा, ना अलर्ट सिस्टम, ना इवैक्यूएशन मैकेनिज्म। घायलों को पैदल फेलो टूरिस्ट्स और पोनी ऑपरेटर्स ने उठाया। 40 से ज्यादा राउंड्स चली। पहाड़ी इलाके में गूंजती आवाज के बावजूद 15-20 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। सबसे नजदीकी CRPF बेस 4-5 किलोमीटर दूर था। कच्चे पथरीले रास्ते पर पहुंचने में 40-45 मिनट लगे।
25 सीआरपीएफ जवान 2:30 बजे पहुंचे। तब तक आतंकी पीर पंजाल रेंज की तरफ फरार हो चुके थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने कई पहले बंद रहने वाले अनगार्डेड स्पॉट्स को बिना सुरक्षा के खोल दिया। 2024 में कश्मीर में 2.36 करोड़ टूरिस्ट्स आए, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। वैली में अभी भी 120 से ज्यादा एक्टिव टेररिस्ट्स थे, मेनली लश्कर-ए-तैयबा के। आर्मी, सीआरपीएफ, जेएंडके पुलिस और कश्मीर के यूनिफाइड कमांड के बीच कोऑर्डिनेशन की भारी कमी थी। आतंकी इंडियन आर्मी फटीग्स में आए और कभी दिखे नहीं। ये पहली बार था जब पीएम मोदी की बीजेपी सरकार ने किसी सिक्योरिटी फेलियर को पब्लिकली एक्नॉलेज किया। 1 दशक में पहली बार। पीएम मोदी उस वक्त सऊदी अरेबिया में थे। वापस आते ही सीसीएस मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जो इस जघन्य कार्य के पीछे हैं उन्हें न्याय के सामने लाया जाएगा, वे बख्शे नहीं जाएंगे। 23 अप्रैल, कूटनीतिक कदम। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 को निलंबित किया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद की, पाकिस्तान को दिए गए वीजाज रद्द किए और डिप्लोमेटिक स्टाफ वापस भेजे। पाकिस्तान ने जवाब में शिमला अग्रीमेंट निलंबित की, बॉर्डर बंद की और व्यापार रोक दिया। 7 मई ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर कैंप्स, जिनमें बहावलपुर और मुरीद के शामिल थे, टारगेटेड एयर और ग्राउंड ऑपरेशन से नष्ट किए गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 7, 8 और 9 मई की रात ड्रोन्स और मिसाइल से इंडियन सिविलियन एरियाज और रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 10 मई 2025 को दोनों देशों में सीज फायर हुई। पहलगाम अटैक के बाद ही सरकार ने टूरिस्ट मूवमेंट को अनगार्डेड स्पॉट्स पर लिमिट करने का फैसला किया। सर्वेलेंस ड्रोन्स, सीसीटीवी और क्विक रिएक्शन टीम्स टूरिस्ट एरियाज में डिप्लॉय हुई। पीएम मोदी ने नया नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया। कोई भी भविष्य का आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। आतंकियों और उनके स्टेट स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। फ्रांस, नीदरलैंड्स, जापान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, श्रीलंका सहित दर्जनों देशों ने हमले की निंदा की और इंडिया के साथ सॉलिडारिटी जताई। यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने कंसर्न जताया कि हमले के बाद 2800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें जर्नलिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स शामिल थे। दोस्तों, पहलगाम सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक रणनीतिक संदेश था। कश्मीर की इकोनॉमी तोड़ने का, नॉर्मलसी का नैरेटिव ध्वस्त करने का और देश को अंदर से बांटने का। लेकिन हुआ उल्टा। एक कश्मीरी मुस्लिम ने अपनी जान देकर हिंदू टूरिस्ट्स को बचाने की कोशिश की। कश्मीर के आम लोगों ने आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन किए। पूरा देश एकजुट हुआ। हाँ, सुरक्षा चूक हुई और उसे स्वीकार किया जाना जरूरी है। 26 परिवार हैं जिनकी दुनिया उजड़ गई। एक आदिल हुसैन शाह है जिसने आखिरी सांस तक दूसरों की जान बचाई, और एक भारत है जो झुकने से इनकार करता है। ये वीडियो उन 26 लोगों को समर्पित है। अगर ये वीडियो जरूरी लगा, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें